नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से जुड़ गए हैं अपनी naukri.com के साथ में। अगर बात करें तो ये वही लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जो पुराने स्टूडेंट्स हमारे जो है किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेक्चर को कंटिन्यू ले रहे थे। आज उसके आगे की कड़ी स्टार्ट करेंगे और शाम को अब जो है पर डे आपको ये लगभग 5 बजे पर डे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। जो प्राचीन भारत चल रहा था हमारा, और प्राचीन भारत में हमने आपको मौर्य वंश को पढ़ा रहे थे। देखिए, जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा था तो सिंधु घाटी सभ्यता के कारण बताते हुए स्टार्ट करा था कि कैसे-कैसे 1901 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई होगी और वो 1906 में जाकर सही तरीके से स्थायित्व में आ गया होगा, और 1921 और 22 में किस तरीके से खुदाई स्टार्ट हुई होगी। और वहां से पढ़ते आते आते हमने धनानंद का समय बता दिया था कि भारत में धनानंद का समय चल रहा होगा, और उस समय कोई एक विदेशी भारत आया होगा जिसे सिकंदर महान बोला होगा हमने। और सिकंदर महान ने किस तरीके से युद्ध लड़ा होगा, और युद्ध लड़ने के बाद वो लगभग 19 महीने तक भारत में युद्ध करते करते वापस लौट गया होगा, जहां पर उसके बीच में रास्ते में एक टाइफाइड बीमारी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई होगी। ये सारी कहानियां पढ़नी थी हमने। इसके साथ साथ हमने ये भी बता दिया था कि बिहार के तक्षशिला से एक जो है बहुत बड़े प्रोफेसर आए होंगे धनानंद को समझाने, बट धनानंद ने उसका अपमान कर दिया, और अपमान करने के बाद उन्होंने जो है एक प्रण ले लिया, और प्रण लेने के बाद इसका धनानंद का समूल नाश कर दिया। और जब नाश कर दिया होगा तो कैसे कैसे लकड़ी का महल बनाया और किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने आपको ये भी बता दिया था कि इसके पिता एक क्षत्रिय रहे थे, और माँ ने अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद जो है अपने बेटे को सुरक्षित बचाने के लिए एक कर्म के आधार पर ऐसा काम चुन लिया जो शूद्र जाति में आया करता था। इस कारण उन्होंने मोर पालन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, और मोर पालन स्टार्ट करने के बाद उन्हें हमने मौर्य बोला है। इस तरीके से उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा होगा। जब ये सारी कहानी हमने पढ़ ली थी पीछे, तो अब हमने देखा था बिंदुसार के बारे में, और अंत में जाकर हमने ये भी देख लिया था कि एक की चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा रहा होगा जिसकी 1 लाख से लेकर 6 लाख तक की सेना रही होगी, जिस कारण से एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस विदेशी पत्रकारों ने और विदेशी लेखकों ने इसे बोला होगा। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में भी हमने बता दिया था। इसके पिता के बारे में, बिंदुसार के पिता जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य इनकी मृत्यु हमने बताई थी संलेखना विधि से हुई थी, और संलेखना विधि को ही हम इसे संथारा विधि भी बोलते हैं। संलेखना विधि या संथारा विधि से इसकी मृत्यु हो गई होगी। और जब मृत्यु हो गई होगी तो हमने कहा कि कैसे ये जैन धर्म में होती है विधि, और जैन धर्म के कौन से गुरु ने, जिनका नाम बता दिया था भद्रबाहु, और भद्रबाहु के कहने पर इन्होंने अपने प्राण त्याग के रहे होंगे श्रवण बेलगोला में। और जब ये चले गए होंगे तो जाने के बाद क्या हुआ होगा, इन्होंने अपना पूरा का पूरा राजपाट अपने बेटे को दे दिया होगा, जिसका नाम बिंदुसार आपको हमने पढ़ाया था। और जब बिंदुसार हमने नाम आपको पढ़ाया था तो आपको बिंदुसार की भी कहानी बताई थी कि कैसे कैसे बिंदुसार पैदा हुए होंगे, और इन्हें किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की उपस्थिति में ही इनकी माँ की हत्या कर दी होगी। किसने? चाणक्य ने। और चाणक्य ने जब इनकी माँ की हत्या करी होगी तो गर्भ को काटने के बाद इस बच्चे को बाहर निकाला गया होगा। 7 दिन तक बकरी के गर्भ में इस बच्चे को रखा गया। इस कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा होगा, क्योंकि बकरी को संस्कृत में सार करके बोला जाता है। अब आगे की बात करेंगे। देखिए, बिंदुसार नाम की कहानी पढ़ ली थी। बिंदुसार के साथ साथ आप कुछ चीजें और ध्यान रखेंगे। देखिए, इसके कई सारे नाम और भी हैं। पहला नाम आप बिंदुसार पढ़ते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। पहला नाम बिंदुसार पढ़ते हैं। जैन धर्म को इसके पिता मानते थे। जैन धर्म के अनुसार इसका एक नाम और भी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे सिंह सैन बोला जाता है इसे जैन धर्म में। और ये कौन से हैं? सिंह सैन, ये बोला जाता है जैन धर्म में। ठीक है। अब लेक्चर को बहुत ध्यान से कंटिन्यू करते हुए ध्यान से समझेंगे। और इसका सिंह सैन का नाम होता है जो अर्थ है वो है ताकत का प्रतीक। इन्हें ताकत का प्रतीक भी बोला जाता है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी बिंदुसार के बारे में। इसके बाद अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो सिंहसैन के साथ साथ इसी का नाम अमित्रघात भी बोला जाता है। इसे ही बोला जाएगा अमित्रघात। और ये संस्कृत भाषा में बोला जाता है, और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो आपको शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक नाम और भी है, अगर मैं आपको बता दूं, जो आप देखेंगे इसी का नाम बढ़ जाता है आपका भद्रसार। भी तीसरा नाम पड़ेगा इसका भद्रसार। और भद्रसार के बारे में बात करें तो ये पुराणों के आधार पर इसे हम भद्रसार भी बोलते हैं। देखिए, बिंदुसार भी अपने पिता की तरह चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही किसके साथ रहा करता था? ये चाणक्य के साथ रहा करता होगा, और चाणक्य के साथ इसने बहुत सारे युद्ध कौशल के तरीके सीख रखे होंगे,
इस कारण ये भी एक बहुत बड़ा जो है राजा बनेगा और राजा के साथ-साथ बहुत बड़ा शासक बनेगा। ऐसा है, आप ऐसा करके मान के चलेंगे भारत का ये इतना बड़ा राजा बनेगा कि इसने युद्ध के बहुत बड़े ना इसे युद्ध कौशल में ना परिपक्व हो गया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। क्यों? क्योंकि इसे किसने सिखाया? इसे भी चाणक्य ने सिखाया। और जब चाणक्य ने सिखाते होंगे तो सीखते-सीखते इसने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया होगा। सीमाओं को आगे बढ़ाते-बढ़ाते इसने सीरिया के जो राजा थे, ठीक है? इसने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। आपसे ये बहुत पूछा जाता है, सीरिया पर आक्रमण करा इसने। और वहां पर आक्रमण करने के बाद इसने वहां के राजा से 3 चीजों की डिमांड करी है। कितनी चीजें मांगी हैं? 3 चीजें मांगी हैं। कभी-कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा आप ये बताइए कि सीरिया के जो राजा पे इसने करा था उसका क्या नाम था? तो राजा का नाम कभी पूछे सीरिया के राजा का नाम, तो उसका नाम याद रखेंगे आप, एंटीयोकस है उसका नाम। एंटीयोकस, सीरिया के राजा का नाम। तो एंटीयोकस पर इन्होंने आक्रमण करा होगा। आक्रमण करने के बाद 3 चीजें मांगी होंगी और 3 चीजें में जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो इन्होंने मीठी शराब मांगी, मीठी शराब। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इन्होंने क्या मांगा? सूखी अंजीर मांगी, सूखी अंजीर और मीठी शराब मांगी। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दार्शनिक मांगा। और जब ये 3 चीजें मांगी होगी तो 3 चीजें में से 2 चीजों की तो डिमांड पूरी कर दी, मीठी शराब और सूखी अंजीर की। किसने? राजा एंटीओकस ने। किसने मांग करी है? मांग करने वाले थे कौन? बिंदुसार। बिंदुसार ने मांग करी होगी इनसे और मांग करने के बाद 2 चीजों की डिमांड पूरी हो गई, पर तीसरी चीज की डिमांड पूरी नहीं करी। तीसरी चीज क्या थी? दार्शनिक। दार्शनिक का अर्थ ये होता है कि जो अपने राज्य क्या आगे के राज्य के बारे में भी जानता हो, बहुत ज्यादा वाली बात है। तो हर एक इंसान को ये रहेगा कि अगर मान लीजिए मैं अपने जो है राज्य में से एक दार्शनिक किसी को पकड़ा दूंगा तो वो तो मेरे सारे राजपाट की आसपास के क्षेत्रों की सारी खबर दे देगा इसे बिंदुसार को। इस वजह से बिंदुसार ने उस समय दार्शनिक नहीं भेजा। मगर बार बार बिंदुसार का जब एंटीयोकस ने नहीं भेजा और जब बिंदुसार का बार बार दबाव हो रहा था एंटीयोकस पर, तो एंटीयोकस ने आगे चल के एक दार्शनिक भी भेजा है। आप ध्यान रखेंगे ये बात। देखिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। दार्शनिक भेजा और उस दार्शनिक का नाम आगे जाके भविष्य में के लिए ध्यान रखेंगे, इसका नाम था डायमेकस। कभी आपसे पूछा जाए तो क्या नाम था? डायमेकस था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिए पीछे के लेक्चर जब हम पीछे ले रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि बेटा मैं आपको खूब समझाऊंगा कि डायमेकस, चलो ये तो हो गया कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखिए हुआ क्या, अ, इसका ना जो बिंदुसार था, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आपके ये चाणक्य, इसी के ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए बिंदुसार का भी एक प्रधानमंत्री अलग तरीके से था। बिंदुसार का भी एक प्रधानमंत्री था, पीएम था। उसका नाम था खल्लाटक। और कहा यह जाता है, किताबों के द्वारा ये पता चलती है, ज्ञान हमें ये मिलता है कि खल्लाटक क्या करा करता था, इस बिंदुसार को भड़का दिया उसने, खल्लाटक ने। किसके खिलाफ? चाणक्य के खिलाफ। चाणक्य के खिलाफ उसने भड़का दिया और चाणक्य के खिलाफ ये कह दिया कि ये वही चाणक्य हैं जिसने आपकी माँ की हत्या की थी। अब बिंदुसार को कारण तो पता नहीं था कि अगर मान लो ये मेरी माँ की हत्या नहीं करते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। मेरी माँ ने जो है जहर भरी थाली में से एक निवाला खा लिया था, तो ये तो पता नहीं चल पाता ऐसे। तो इस कारण इन्होंने क्या करा, ये ना उससे ना चाणक्य से चिढ़ने लगे और चिढ़ने के बाद जैसे ही चाणक्य को ये आभास हुआ, उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और अपना राजपाट छोड़ दिया। राजपाट छोड़ने के बाद उन्होंने कहा भाई तुम तो बहुत महान बन गए हो बिंदुसार, अब तो मैं सोचता हूँ युद्ध कौशल में तुम बड़े अच्छे भी हो गए हो। तुम्हारे पिता को तो मेरी आवश्यकता भी थी, तुम्हें तो मुझे लगता है कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना इनका राजपाट छोड़ के जो है जंगल में कुटिया बना के रहने लगे। जंगल में कुटिया बना के रह रहे होंगे। चाणक्य कोई दिक्कत नहीं होगी, चाणक्य तो वैसे भी जो है बहुत होशियार हैं, अपने आराम से रहा करते होंगे, अकेले रह रहे थे, खाने पीने को भी जंगल से सब कुछ प्राप्त हो रहा होगा इन्हें। मगर इन समय में क्या आया, बिंदुसार को ना किसी एक बूढ़ी महिला ने उनकी पूरी की पूरी जो सच्चाई थी वो बता दी कि अगर बिंदुसार तुम्हारी माँ की अगर जो है ये चाणक्य हत्या नहीं करते तो आज तुम नहीं होते जो इतने बड़े प्रतापी राजा बने बैठे हो आप। बोले अच्छा। बोले क्या हुआ था? तो उन्होंने वही पूरी कहानी सुना दी जो कहानी में पीछे आपको सुना चुका। तब ऐसी कंडीशन में उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ। पछतावा होने के बाद वो दौड़े दौड़े वापस से चाणक्य को बुलाने पहुंचे। चाणक्य से बोले कि चाणक्य कि वापस चलिए आप, मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मगर चाणक्य ने जो है जाने से इनकार कर दिया। बोले अब तो मैंने एक संन्यास ले चुका हूँ और सन्यासी धर्म जो है मैं अपना लिया है मैंने, अब तो मैं जंगल में ही रहूंगा, मैं किसी भी तरीके से राजसी भोग नहीं खा सकता।
अब ये बूढ़े हो चुके थे, चाणक्य चाणक्य जब बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने सोचा कि यार जब नहीं जा रहे तो कोई ना कोई ऐसा प्रबंध कर दूं जिससे कि ये खुश रहें यहाँ पर। तो इन्होंने अपने सैनिक छोड़ दिए वहीं पर ही, बिंदुसार ने। और बिंदुसार ने जब सैनिक छोड़ दिए होंगे तो रात्रि के समय में एक बार क्या हुआ, इनके सैनिक ना इनकी कुटिया में पहरा दे रहे होंगे आराम से, और ये जो खल्लाटक था जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री था वो आ गया। और आने के बाद उन्होंने सैनिकों को भेज दिया और सैनिकों से कहा कि देखो ऐसा है कि आप लोग जाइए, मैं जो है अपने आप इनकी सेवा करूंगा। अब सेवा करने की बात ये थी कि चाणक्य को एक दिक्कत आ गई थी, चाणक्य को पैरालिसिस हो गया था। और चाणक्य को जब पैरालिसिस हो गया था तो उसमें क्या करा चाणक्य, तो जमीन पे लेटा रहा करते थे हमेशा। ये सैनिक वगैरह इनकी सेवा करते थे और ये जो है सैनिक भी चले गए। अब सैनिक चले गए तो इसने क्या करा, खल्लाटक ने, ये चाणक्य जब रात्रि में लेटे हुए होंगे तो चाणक्य के पास कोई दीपक जल रहा होगा और उस दीपक को पैर से लुढ़का दिया, और लुढ़काने के बाद वो क्या हुआ, चाणक्य के कपड़ों में आग लग गई और चाणक्य इस तरीके से कुटिया में जलकर जो है मर गए। इस तरीके से एक इतने महान ज्ञानी व्यक्ति का भी अंत हो गया। अच्छा, एक बात मैं इसी के साथ इनके साथ में जोड़ूं कि देखो ऐसा था, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, आप सभी को मालूम है, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र में मैंने आपको बता दिया था, राजा के सप्तांगों के बारे में चर्चा करी है कि राजा के कौन कौन से सप्तांग होते हैं, राजा की कौन कौन सी 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में वो भी क्लियर कराऊंगा सारी चीजें। तो अर्थशास्त्र जो लिखी है इन्होंने, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, वो भी ना देखो लिख के तो वो चले गए, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, खराब होती चली गई। तो आपसे कभी कभी ये पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र को ना बाद में संकलित किया गया, एक एक पेज को ना इकट्ठा किया गया। देखो अर्थशास्त्र के बारे में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी उसे लिखने वाले तो कौन थे, चाणक्य थे, जो राजनीति पर है, इकोनॉमिक्स पर नहीं है, ये राजनीति पर है, लिखने वाले ये थे। बट जब ये खराब हो गई तो खराब होने के बाद एक एक पन्ने को इकट्ठा किया है किसी एक व्यक्ति ने। क्या उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं? तो आपको ऐसा करके ध्यान रखना, रुद्र दामन पटना शमन शास्त्री करके बोलते हैं या क्षमा शास्त्री करके बोलते हैं, आर क्षमा शास्त्री करके लिखकर आ जाए तो तुरंत समझ जाना ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चाणक्य की अर्थशास्त्र वाली पुस्तक को एक एक पेज को इकट्ठा करके जो है क्या करा, संकलित किया। और ये कहां पर किया है, इन्होंने मैसूर में किया था। मैसूर आपको पीछे पढ़ाया था मैंने, आपको आधुनिक भारत जब कंप्लीट कराया था कि कैसे कैसे मैसूर बना था। और विजयनगर और बहमनी दोनों राज्यों में लड़ाई हुई होगी, जिसे हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा के युद्ध से नाम से जानते हैं, जिसका पहला शासक हैदर अली बना होगा और उसका बाद में उसका बेटा आया होगा जिसे हम टीपू सुल्तान करके बोलते हैं। देखो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये छोटी छोटी बातें यही पेपर में पूछी जाती हैं, आपको बहुत कम ज्ञान करते हैं कि हमसे केवल ये कहा जाता है कि सीरिया के राजा से बिंदुसार ने क्या चीज की डिमांड करी, तो मीठी शराब सूखी अंजीर दार्शनिक। क्या चीज दी उसने, तो मीठी शराब और सूखी अंजीर दी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दार्शनिक भी दिया था जिसका नाम डायमिकस था। वो राजा जो था जिसका नाम, सीरिया का जो राजा था उसका नाम एंटीयूकस था। आज आपको अपने इस वाले लेक्चर में ये भी पता चल गया कि किस प्रकार चाणक्य की मृत्यु हुई होगी और इसका प्रधानमंत्री कौन था, खल्लाटक था। हमने आपको ये भी बता दिया अर्थशास्त्र नामक एक जो पुस्तक लिखी गई है, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई, राजनीति पर है, और राजनीति पर जो पुस्तक है वो उसकी बेकार हो गई होगी। और उसके बाद आर क्षमा ने मैसूर में इस पेज को, एक एक पेज को जाकर इकट्ठा किया होगा। आप याद करो पीछे के लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया था, इंडिका भारत पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक इंडिका लिखी गई है जो भारत के बारे में चर्चा की जाती है, इससे पहले भारत के ऊपर कोई सी भी पुस्तक नहीं लिखी गई है। छोटी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो बिंदुसार को अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लें तो बिंदुसार के बारे में लगभग 150 शादियां बताई थी मैंने आपको, और एक शादी मैंने आपको बता दी थी जिससे जो है अशोक पैदा हुए हैं। सुभद्रा नाम की एक लड़की से जो शादी हुई थी, जो बहुत सुंदर कन्या थी, जिसे इनकी बिंदुसार की और पत्नियों ने बाल काटने का कार्य दे दिया था। तो किस तरीके से शादी हुई थी वो लेक्चर हम पीछे कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जो है इसमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अगले लेक्चर में मैं आपको उस चीज को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कल के लेक्चर में बिंदुसार को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि इसका बेटा जब आया होगा तो उसके बेटे ने किस प्रकार राजपाट संभाला होगा। और बहुत बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि बिंदुसार के जो अगर कहा जाए 150 शादियां हुई हैं और 101 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा था इनका सुसीम, और सुसीम को ये बहुत पसंद किया करते थे। और अशोक जो था उनका जो छोटा बेटा था अशोक, वो अशोक देखने में इतने सुंदर नहीं थे, इसलिए अशोक से कुछ जो है घृणा किया करता था बिंदुसार अपने मन ही मन में।
और अशोक जो थे, अशोक को और इन्हें किस तरीके से राज्य बांटा होगा और किस तरीके से लोगों ने भविष्यवाणी करी। और ये मैं बताऊंगा आपको कि ब्राह्मणों ने खुलासा तो ये नहीं कहा कि अशोक राजा बनेंगे अगले, मगर उन्होंने किस तरीके से इस बात को कहा कि कौन, देखो भविष्यवाणी करी कि एक जो है आप सभा का आयोजन करो, एक ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसे ऐसे सिंहासन पर बैठेगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अच्छे जो है मैं कहूँ कि अपने वाहन लेकर आएगा। तो ये कहानियां कल के लेक्चर में हम जोड़ेंगे। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे किस प्रकार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा और केवल अशोक और अशोक का एक सगा भाई, ये दोनों के दोनों जीवित बचे होंगे, और कैसे किस प्रकार अशोक ने जो है सुसीम की हत्या की होगी अपने सबसे बड़े वाले भाई को। कल का लेक्चर में ये देखेंगे, बहुत सारी कहानी पढ़ेंगे कि अशोक का साम्राज्य किस तरीके से कुशल था और बाकियों का जो है बार बार लड़ाइयां क्यों हो रही थी औरों के राज्य में। तो आप लोगों से फिर मैं वही कहूंगा, लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अशोक। कल हम बताएंगे अशोक का कैसे कैसे हृदय परिवर्तन हुआ और क्या कारण है रियल में हृदय परिवर्तन होने का, हम क्यों इन्हें अशोक को महान बोलते हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से शिलालेख हैं, कैसे स्तूप कैसे बनवाए और क्यों बनवाए गए स्तूप, स्तूप का क्या कारण है, उन पर चर्चा होगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।